आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री योगेंद्र गुप्ता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी के इस खास कार्यक्रम में लो आया चुनाव। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि वो जमीनी स्तर पर सर्वे करवा रहे हैं, उसके साथ ही वो स्टेट यूनिट है उनकी वो काम कर रही है, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि इंतजार हो रहा है कि दोनों पार्टियों में जो लिस्ट निकले और जो बागियों की लिस्ट आए उनको आम आदमी पार्टी अपनी तरफ मिला ले? नहीं, थोड़ा सा विक्रम जी करेक्शन आपको करना होगा। बागी शब्द इस्तेमाल मत करिए, इसकी जगह ये कहिए कि दोनों पार्टियों में जिन नेताओं का दम घुट रहा है और जो अच्छी राजनीति करना चाहते हैं, जो विकास की राजनीति करना चाहते हैं, जो आम आदमी पार्टी की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि कोई विकल्प राजस्थान में उपलब्ध नहीं था, इस कारण से वो मजबूरी में दोनों पार्टी में रुके हुए थे। वो अच्छे प्रत्याशी अगर आएंगे तो उनका चुनाव के दौरान भी स्वागत है, चुनाव के पहले भी स्वागत था और चुनाव के बाद भी उनका स्वागत होगा। जैसे राजस्थान में कांग्रेस की कई नीतियों का, कई उनके कामों का आपने खिलाफत की, भारतीय जनता पार्टी को भी आपने नहीं बख्शा, तो उन्हीं पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए प्रत्याशी अगर आपके साथ आएंगे तो क्या उनके विचारधारा से आप सहमत नहीं होंगे? क्या एक विरोधाभास नहीं है ये? नहीं, देखिए, हर पार्टी में विक्रम जी अच्छे लोग भी होते हैं और खराब लोग भी होते हैं। अच्छे लोग बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से उस पार्टी में जुड़े रहते हैं जी। जब वो हमारे पास आते हैं या हमारे पास आएंगे तो उसमें सबसे पहले शर्त यह कि उनको हमारी नीतियों को आत्मसात करना होगा। दूसरा, वो आ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वो उस पार्टी की नीतियों से मूलभूत रूप से सहमत नहीं थे, इसीलिए वो पार्टी छोड़कर आ रहे हैं। तो वो जब आएंगे तो जो हमारी नीतियां हैं, हम जो शासन देना चाहते हैं, हम जिस तरह का सुशासन देना चाहते हैं और हम जिस रास्ते पर चलते हैं, वो उससे सहमत हैं और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी मकसद से पार्टी में वो आएंगे और इसी मकसद से, इसी आधार पर उनको पार्टी में लिया जाएगा। जी बिल्कुल। आम आदमी पार्टी में भी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो जमीनी स्तर पर कब से मेहनत कर रहे हैं, अपना सर्वस्व दे रहे हैं, लेकिन एक जो बागी शब्द से आपको परहेज है, लेकिन जिनका दम घुटता है वो प्रत्याशी आपके यहाँ आ जाएंगे तो क्या आम आदमी पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ कुठाराघात नहीं होगा? नहीं, मैंने कहा ना आपको कि अगर कोई शर्त पे आता है कि उसको टिकट चाहिए तो वो शर्त हमारे कभी मान्य होती नहीं, किसी की भी शर्तों में कोई नहीं आएगा। सबसे पहले उसको एक आम कार्यकर्ता बनकर यहाँ पर आना होगा, अपना दावा पेश करेगा। हम जमीनी लेवल पे देखेंगे कि हमारे कार्यकर्ता ने कितना किया, हम वहाँ पे कितने कमजोर हैं, नहीं हैं, ये कितना कर सकते हैं, उसके आधार पर फैसला होगा। सिर्फ ये सोच करके कि कोई व्यक्ति बागी बन के आ गया या उसका वहां पर एक बड़ा वजूद था वो यहाँ पर आ गया और हम टिकट दे देंगे, ऐसा हमारे यहाँ होने वाला है। वैसे भी देखिए, आम लोगों की पार्टी है ना, हमारे पास इतना धन है, ना इतना बल है, ना इतना दिखावा है। हाँ, हमारी कैंपेनिंग भी जो चल रही है राजस्थान में चल रही है, वो चल रही डोर टू डोर। ना तो हमारे पास बड़े बड़े रथ हैं, ना बड़े बड़े होर्डिंग है, ना बड़ी बड़ी सभाओं के धन है। हमारी राजनीति विक्रम जी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वाली है ही नहीं। हमने शुरू से कहा है, हम राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति को बदलने आए हैं। तो डेफिनेटली हम उस तरह की राजनीति में जाते नहीं है। तो जो व्यक्ति हमारे यहाँ पर आएगा वो उसी राजनीति में शामिल होकर के उसी धारा में बह करके आगे बढ़ेगा, इसलिए हमारे इस तरह की संभावना है नहीं। जी बिल्कुल। राजस्थान की जनता आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को क्यों चुने, उसमें जो 7 गारंटियां आपकी तरफ से दी जा रही है वो भी काफी मिलती जुलती है कांग्रेस की तरफ से जो योजनाएं चल रही है या भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, तो फिर उससे अलग कैसे हुआ? नहीं, ये आप बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, जो गारंटी यहां पर हमने दी है जी, और जो अशोक गहलोत सरकार ने लागू की है, आप उन दोनों का बेसिक फर्क समझिए। अशोक गहलोत सरकार ने हमारे दिल्ली मॉडल में हम जो काम कर रहे हैं उसकी नकल की। नकल करना अलग है और असल में उसको लागू करना अलग है। मैं 2-3 उदाहरण आपको देता हूं। जी जी जरूर। पहला उदाहरण बिजली का लीजिए जी। आपने बिजली में 50 यूनिट फ्री की जी, बिल आपका कम आता था, आपके घर भी आता होगा। जी जी। 100 यूनिट बिजली आपने लागू की, आपका बिल पहले से ज्यादा आने लगा। भाई, ये कौन सी जादूगरी है जिससे बिजली आप फ्री करते हैं 50 से 100 यूनिट और उसके बाद में बिल आपका ज्यादा आता है? तो यहां पे क्या, एक हाथ से आपने लिया और दूसरे हाथ से दूसरी जेब से आपने डबल निकाल लिया। महिलाओं के फ्री बस की बात कर लीजिए आपने कहा 30 से 50% हम छूट देंगे यहां पर। क्यों भाई, हम तो दिल्ली में 100% छूट देते हैं, आपने क्यों छूट नहीं दी? राखी के दिन आप एक दिन महिलाओं को फ्री बस करते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग और बड़े बड़े पोस्टर आप लगा देते हैं, लाखों के विज्ञापन इश्यू कर देते हैं। हम वहां 365 दिन फ्री देते हैं। तो रोजगार क्या बात ले लीजिए आप किसी और चीज के लिए लिए। मैंने आपसे कहा कि नकल असल को कभी मात कर नहीं सकती है। और एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं, फिल्मों में जितने बड़े बड़े स्टार होते हैं उन सबके डुप्लीकेट होते हैं। अगर डुप्लीकेट वो काम कर पाता जो असल कर पाता तो फिर हीरो की जरूरत नहीं होती। अशोक गहलोत जी नकली केजरीवाल बनने की कोशिश तो कर सकते हैं पर केजरीवाल कभी बन नहीं सकते। राजस्थान की जनता ये फर्क समझ रही है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो असल नकल का फर्क समझेगी, नकल को भूलेगी, असल को लाएगी। तो आप
कहां तक मानते हैं कि आम आदमी पार्टी इन योजनाओं से कितनी अलग है? राजस्थान की जनता आम आदमी पार्टी को क्यों चुनेगी जब ऑलरेडी इतनी सारी योजनाएं चल रही है, कांग्रेस सरकार की तरफ से वही योजनाएं समकक्ष है? आपने कहा कि नकल कर रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो मिलता जुलता है। मैंने कहा नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश पहला। कर रहे हैं, जी जी दूसरी बिल्कुल। बात क्यों चुनेगी, मैं जवाब देता क्यों हूं इसका चुने? आपको। जी। इसलिए चुनेगी, देखिए राजस्थान में अब तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। जी तकरीबन 49 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया है और 18 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है। और एक बड़ी मजेदार बात होती है, अक्सर मैं टीवी चैनल बोलता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस ने राजस्थान को गर्त में डाल दिया, तो वो कांग्रेस की पोल खोल रही होती है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जब ये कहती है जी कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में कुछ नहीं किया, तो राजस्थान की पोल खोल रही होती है। लेकिन दोनों मिलकर एक बात कॉमन कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि राजस्थान में कुछ नहीं हुआ, राजस्थान गर्त में है। और गर्त में है, बेरोजगारी में हम 2 नंबर पर हैं, महिला अपराध में हम सिरमौर हैं, भ्रष्टाचार चरम के ऊपर है, हमारे यहां पर सड़कें नहीं है, इंफ्रा नहीं है, सब कुछ ध्वस्त है। शिक्षा व्यवस्था की हालत आप जानते हैं कितने खराब है, स्वास्थ्य की हालत क्या ये भी आप जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान में जो भी आज हालात हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समान रूप से दोषी हैं। अब सवाल ये उठता है, 49 साल में अगर आप राजस्थान को कुछ नहीं दे पाए जी और अच्छी लेवल पे नहीं ले पाए, तो भाई अगले 5 साल में क्या करेगी कांग्रेस? वो तो खुद ये कह रहे हैं कि 2030 में लेकर आएंगे। हमने बिजली के बिल में 200 और 300 यूनिट फ्री करने के लिए हमने इंतजार नहीं किया, पहले दिन से दिया। गहलोत जी कह रहे हैं हम 2030 में लेकर आएंगे, मतलब जनता पहले आपको 2028 में चुने, फिर 2000 उसके बाद फिर चुने, फिर आप 300 यूनिट या 200 यूनिट देंगे। हमने तो इंतजार नहीं किया। तो यहां पे जितने भी बुरे हालात हैं उसके लिए इसलिए दोनों जिम्मेदार हैं। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी आती तो भी कोई उत्थान नहीं होगा, कांग्रेस आएगी तो भी हालात नहीं बदलेंगे। तो आपको यहां पे किसी तीसरे दल को लाना पड़ेगा जो जिसने टेस्ट दिया हो। हमने दिल्ली में नजीर पेश की, हम पंजाब में पेश कर रहे हैं, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि चावल का एक दाना देखिए दिल्ली पंजाब के रूप में, वही चावल की हांडी यहां पर पकेगी दिल्ली पंजाब की तरह सुशासन की। जी। लेकिन एक सवाल जो उठता है कि लोकसभा में भाई भाई और विधानसभा में जमकर लड़ाई। लोकसभा में आपका गठबंधन है, लेकिन राजस्थान में आप उन्हीं योजनाओं के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो ये सवाल ऐसा है जो सब जानना चाहते हैं, इसका जवाब। देखिए 2 चीजें हैं। पहली बात, हम जनहित में जनता के लिए काम करते हैं। पहला, लोकसभा में हमारा जो गठबंधन हुआ है, आज जो दमनकारी नीतियां मोदी सरकार चला रही है और जिस तरह हाहाकार देश में मचा हुआ है, हम उससे जनता को मुक्ति दिलाने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए एक हुए हैं। और वो सारी नीतियां क्या है? झूठ और जुमले की जो बारिश यहां पर हुई है पिछले 10 वर्षों में, ऐसी बारिश किसी ने देखी नहीं। आप याद कर लीजिए, वो नारा याद कीजिए, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ? हालत क्या कर दी महंगाई की? बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ पेट्रोल डीजल का? 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या देखा? रोजगार के नाम पर पकोड़े तलने को रोजगार माना गया। पकोड़ा तलना बुरा नहीं है, लेकिन मैं फिर एक सवाल उठाता हूं, अगर पकोड़ा तलना इतना ही सम्मान का रोजगार है, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने मंत्री हैं, जितने एमएलए हैं, जितने एमपी हैं, मुझे एक बता दो इस सम्मानजनक बिजनेस को उनके बेटों ने अपनाया और पकोड़े तले हों? जी बिल्कुल। पकोड़े हमारे बच्चे तलेंगे, आपके बच्चे वहां पर कुछ और करेंगे। तो ये जो रोजगार के नाम पर बच्चों के साथ मजाक किया गया, महिला सुरक्षा की आप बात करते हैं, आप मणिपुर को देखिए, क्या हालत है मणिपुर के अंदर, महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं वहां पर। लेकिन आप मणिपुर की बात नहीं करना चाहते। दलितों की बात आप कर लीजिए, क्या हुआ वहां पर मध्य प्रदेश के अंदर। आप दलितों की बात करते हैं, दलित और आदिवासियों के ऊपर यूरिन तक किया गया, पेशाब तक किया गया, शर्मनाक है सब कुछ। तो हम बार बार ये सवाल पूछते हैं कि भाई जो हालत आज आपने कर दी है उससे मुक्ति दिलाने के लिए इंडिया का गठन हुआ। अब आप आते हैं राज्य के ऊपर। देखिए, अगर राजस्थान में या किसी भी राज्य में हमारा कोई गठबंधन है नहीं, राज्य की समस्याएं अलग होती है, राज्य की विचारधारा अलग होती है, राज्य की रिक्वायरमेंट अलग होती है, और हर पार्टी का अपना अपना राज्य में संगठन है। तो अलायंस वहां करने का मतलब ये नहीं है कि राज्य में हम संगठन को भंग कर देंगे, संगठन को विड्रॉ कर लेंगे, संगठन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, या राज्य की जो जरूरत है उसको पूरी करने के लिए आगे नहीं आएंगे। इसलिए राज्य में हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, सेंटर में दमनकारी नीतियों के साथ चल रही मोदी सरकार हटाने के लिए साथ हम काम करेंगे। जिस तरह से आरएलपी के साथ गठबंधन की बात हो रही, कुछ और दलों के साथ आपकी अंदरूनी गठबंधन की भी बातें चल रही है, कि उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए विक्रम जी, राजनीति संभावना का खेल होती है और कभी किसी चीज को लेकर रिजिड नहीं हुआ जा सकता। लेकिन मैं आपको यहां बैठकर इस शो में जिस समय बात कर रहा हूं, मैं ये कह सकता हूं कि हमारी अभी तक किसी से किसी भी तरह का कोई पैचअप नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है। लेकिन संभावना है, क्योंकि संभावनाओं का खेल है राजनीति, तो क्या संभावना है? देखिए, इस तरह की जो चीजें होती है ना, वो कभी भी हमारे स्तर पर तय नहीं होती जी। है, वो होती है केंद्रीय स्तर पर तय। अगर केंद्रीय स्तर पर राज्य इकाई के हित में
और राजस्थान की जनता के हित में अगर किसी भी तरह का कोई भी फैसला किया जाता है, अब गठबंधन छोड़िए कोई भी फैसला, तो निस्संदेह हमारा दायित्व बनता है कि हम केंद्रीय नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं आपको, आज की तारीख में ऐसी कोई संभावना नहीं है। हम पूरी तरीके से तैयार हैं 200 सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने के लिए और राजस्थान में दोनों दलों को नकार कर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए। लेकिन राजस्थान में जो पंजाब से सटे हुए इलाके हैं वहां पर भगवंत मान का प्रभाव भी दिखा, अरविंद केजरीवाल का भी प्रभाव दिखा, लेकिन राजस्थान का काफी हिस्सा ऐसा है जहां पर बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नजर है। आप इस बात से कितना सहमत है? नहीं, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, मेहनत तो हर राजनीतिक दल को करनी होती है, हम जैसे नव आगंतुक दलों को ज्यादा करनी होती है। लेकिन आपको दो चीज समझनी होगी, एक मेहनत रियल में करना जी। और एक मेहनत नहीं करके एक्सपोज करना, उन दोनों में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी ने रथ यात्राएं निकाली, अभी भी रथ यात्रा चल रही है, उनकी हालत क्या है? रथ यात्रा में भीड़ नहीं आती, लोगों की भीड़ जुटाने के लिए बाकायदा स्टेज पर नर्तकियां बुलाई जाती है। यह हालत भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस की भी स्थिति को बहुत अच्छी नहीं है। तो हमने क्या है, हमने जितना भी काम किया, देखिए ये आपका एक एज्यूम कर सकते हैं कि पंजाब के सटे इलाकों में हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन हमने हमारे कार्यकर्ताओं को यही बताया कि हम इस दिखावे की राजनीति को नहीं करते हैं। इसलिए हमको डोर टू डोर कैंपेनिंग चलनी है, हमारे गारंटी कार्ड को लोगों तक पहुंचाना है, घर घर दस्तक देनी है, लोगों के दिलों में पैठ बनानी है। अगर देखिए इतने बड़े दिखावे के साथ, रथ यात्राओं के साथ 50 रथ, 100 रथ, 500 रथ, भारतीय जनता पार्टी के पैसे का आता है भंडार है, वो 500 छोड़िए यहां से लेकर और चंद्रमा तक रथों की ढेर लगा सकते हैं। अगर उन्हीं से विजय मिलती तो विक्रम जी भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में नहीं हारती, वहां भी इसी तरह का आडंबर किया गया था। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में नहीं हारती, भारतीय जनता पार्टी अन्य स्टेट में नहीं हारती, लास्ट टाइम एमपी में हारे थे वहां नहीं हारती, महाराष्ट्र में हारे वहां नहीं हारती। लोगों के राजनीति के अंदर दिखावा करना या लोगों के दिलों तक पहुंचना, दोनों में फर्क है। हम लोगों के दिलों तक पहुंचने की राजनीति करते, दिखावे की राजनीति नहीं करते। जी जी।